एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सिंह ऑटोजोन के नए एपिसोड में। यस्टरडे यानी कि एक दिन पहले मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमने बात की थी अपकमिंग लिथियम आयन बैटरी प्लांट इन इंडिया, जिसमें हमने बात करी थी सुजुकी, तोशिबा और डेंसो जो मिलकर गुजरात में प्लांट लगा रहे हैं। फेज़ 1 पर काम चल रहा, लेकिन फेज़ 2 उन्होंने होल्ड कर लिया था। वहीं एलजी केम और महिंद्रा जो मिलकर प्लांट लगाना था चक्कन में, लेकिन वो भी होल्ड हो गया है। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, स्पेशली लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर प्लांट को लेकर, सेटअप को लेकर जो पॉलिसीज थी वो इन कंपनीज को क्लियर नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स का जो अपकमिंग लिथियम आयन बैटरी प्लांट है गुजरात में, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा भी बात करेंगे एक्चुअल में जो ईवी पॉलिसी है उसमें किस पॉइंट पर दिक्कत है कंपनीज को, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि पिछले कई अपडेट मैं खुद कहता हूं कि दैट इज बैड न्यूज़ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट फॉर इंडिया, लेकिन आज के अपडेट में बिल्कुल एक गुड न्यूज़ भी आपको देता हूं लास्ट में। बिल्कुल एक अपकमिंग लिथियम आयन बैटरी प्लांट के बारे में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है भारत में, उस पर भी बात करेंगे। टाटा ग्रुप का जो ये लिथियम आयन बैटरी प्लांट है वो सेटअप किया जाएगा धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात में, और इसके लिए ऑलरेडी 126 एकड़ लैंड खरीदी जा चुकी है। टोटल 4000 करोड़ यहाँ टाटा ग्रुप इन्वेस्ट करेगा इस प्लांट को सेटअप करने में। और इस सेटअप की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी यूएसपी क्या है? वो ये है कि टाटा ग्रुप मिलकर खुद अपने आप से पूरी लिथियम आयन बैटरी जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने जा रहा है। और इसके लिए जो ज्वाइंट वेंचर है वो किसी और कंपनीज के साथ नहीं, जो टाटा ग्रुप की अपनी कंपनीज है, लाइक टाटा केमिकल्स, टाटा ऑटो कॉम्प सिस्टम, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी, ये सब मिलकर इस लिथियम आयन बैटरी प्लांट को सेटअप करेंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। किसी तरह से किसी भी तरह की इस टेक्नोलॉजी पर किसी अदर कंट्रीज की, अदर जो कंपनीज की डिपेंडेंस यहाँ पर नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। मुझे जो सबसे बड़ा अच्छा इस सेटअप की जो बात लगी वो यही है कि पूरा मेड इन इंडिया, खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की, खुद की जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनके साथ मिलकर टाटा ग्रुप यहाँ पर पूरा सेटअप करने जा रहा है। बिल्कुल फेस वाइज ये सभी इन्वेस्टमेंट की जाती है, जहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फेस 1 में बिल्कुल सिंगल असेंबली लाइन सेटअप की जाएगी और आगे चलकर मल्टीपल असेंबली लाइन सेटअप की जाएगी। लेकिन यहां भी जो अपडेट वही है कि सेकंड फेज जिसमें 3 to 4 असेंबली लाइन सेटअप की जानी थी उसको होल्ड किया गया है। और फिर वही मुद्दे पर आते हैं, जैसा कि लास्ट अपडेट में था, इस डेट में वही बात हो रही है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, लेकिन जो बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी थी फेज 2 में, फेज 3 में, वो होल्ड क्यों कर रही है कंपनीज। अब उस मुद्दे पर हम आते हैं कि जो हमारी ईवी पॉलिसीज है उसमें क्या दिक्कत है। हम सब जानते हैं कि इस टाइम जो करंटली फेम 2 स्कीम चल रही है, पूरा 10,000 करोड़ इंसेंटिव कह लें या सब्सिडी कह लें, हम जो भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं या बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको दी जानी है। लेकिन फिर भी क्यों ये कंपनीज बार बार कह रही हैं कि उनको क्लैरिटी नहीं है। एक्चुअली क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिविटी, कि कितनी लंबी ये आपकी जो स्कीम है चलने वाली है। फेम 2 स्कीम 3 साल के लिए है, यही सबसे बड़ी इशू है। 3 साल मीन्स ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। कंपनीज जो 4000 करोड़ 5000 करोड़ पे खर्च करेगी वो 2-3 साल की स्कीम पर काम नहीं करेगी। उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, कम से कम 7, 8, 9, 10 साल की पॉलिसी चाहिए, क्योंकि स्टेप वाइज इन्वेस्टमेंट होने वाली है। 4 से 5-6 साल लगते हैं पूरा सेटअप कंप्लीट होने में। तो ऐसे में उनको डर है कि अगर वो कंटिन्यू करती है, इन्वेस्ट करती है, तो 3 साल बाद क्या होगा उनको खुद भी नहीं मालूम। एक तो ये रीजन है। सेकंड रीजन, हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कार की में जो पर्सनल यूज के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो वहां पर किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है, सब्सिडी नहीं है। हाँ, 1.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी अगर आप उसको कमर्शियल यूज कर रहे हो, कहीं टैक्सी सर्विस लगा रहे हो तो आपको 1.5 लाख का बेनिफिट है। ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। सीधी सी बात है कि हमारे इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है ईवी को लेकर वो तैयार है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, हमारी कंपनीज उसके लिए रेडी है। लेकिन वो इन्वेस्ट करने से इसलिए झिझक रही है क्योंकि किसी तरह की लॉन्ग टर्म पॉलिसी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है 3 साल की है, लेकिन गवर्नमेंट एक रिटर्न में कमिटमेंट करे कि भाई नहीं, पॉलिसी में कुछ प्लस माइनस हो सकता है लेकिन जो सब्सिडी है, जो इंसेंटिव है, ये कंटिन्यू रहेगी। अगर गवर्नमेंट इतना भी कह दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनीज आगे इन्वेस्ट करने से रुकेगी, वो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेगी। फेज 1, फेज 2, फेज 3 तो सब कुछ डेवलप होता जाएगा। लेकिन यहाँ बात कमिटमेंट की है, यहाँ पर जो दिक्कत है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी की है। खैर, काफ़ी लगातार कंटिन्यूस काफ़ी नेगेटिव अपडेट आ रहे हैं। आज आपका दिल खुश करता हूँ एक पॉजिटिव अपडेट के साथ।
एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम है ATL यानी कि एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। वन ऑफ टॉप जो लिथियम आयन बैटरीज है, लिथियम आयन पॉलीमर बैटरीज है, उनके मैन्युफैक्चरर्स है। और ऑलरेडी इन्होंने हरियाणा में गुरुग्राम में एक काफ़ी इन्वेस्टमेंट जोन था, वहाँ पर एक 180 एकड़ की लैंड को जो डील है फाइनल की है। और ये अभी तक की पिछले कई सालों की सबसे बड़ी लैंड डील में से इसको कहा जा सकता है। टोटल 7000 करोड़ यहाँ पर ATL इन्वेस्ट करने वाली है। जो लिथियम बैटरीज हैं वो स्मार्टफोन्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, इलेक्ट्रिक कार्स या हैवी, उससे भी हैवी सेटअप है, उसके लिए यहाँ पर लिथियम बैटरीज बनाई जाएगी। ऑलरेडी ATL का चाइना में 2 प्लांट है, लेकिन जो करंट सिनेरियो है, जो एंटी चाइना मूवमेंट यहाँ चल रहा है ग्लोबली, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली जो मूवमेंट चल रही है, उसकी वजह से हर कंपनी चाहती है कि वो चाइना से निकलकर कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करे, अपना एक जो सेटअप है उसको बनाए। तो चाइना के बाद जो सबसे बड़ी मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्लोबली, वो है इंडिया। और इस इन्वेस्टमेंट को जो ये अपडेट है, दैट इज गुड न्यूज़ कि मैं इस महीने का सबसे बड़ा अपडेट इसको मानता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है ये अपडेट आपके साथ शेयर करते हुए। उम्मीद है कुछ और बड़ा अपडेट इससे जुड़ा आएगा, जब भी आएगा आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका क्या कहना है पूरे अपडेट के बारे में? आपके कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आप कमेंट कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए, शेयर ना कीजिए, लाइक ना कीजिए, सब्सक्राइब ना कीजिए, लेकिन आपकी जो व्यू है उस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं बिना झिझक के। पॉजिटिव कमेंट है, नेगेटिव कमेंट आप कीजिए, दबा के कीजिए, मुझे खुशी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।